नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग घड़ी परीक्षण टॉपिक के पार्ट 3 के अंदर बात करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण का आज अपन लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर आज अपन लोग सीखेंगे कोण ज्ञात करना। तो आज क्या सीखेंगे? कोण ज्ञात। कोण ज्ञात करना, आपको सूत्र, कोण को हमेशा क्या कहते हैं? थीटा। कोण ज्ञात करने का आपको सूत्र याद रखना है। कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है 30h - 11/2 मिनट। ये आपको इतना सूत्र आपको याद है। कोई भी समय दे रखा है कि इतने बजकर के इतने मिनट हुए, आपको कोण पूछा जाए, बड़े आसान तरीके से आप याद। कोण सूत्र क्या है? 30h। h का मतलब होता है घंटा और मिनट आपको पता है मिनट। इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोण आपका ऋणात्मक नहीं होगा। कोण होगा, कोण कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना, यदि कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, यदि कोण 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो उसे 360 में से घटाएं। ये आपको चीज ध्यान रखनी। कभी कभार परीक्षा के अंदर सीधा सवाल पूछ सकता है कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटों में, 5 घंटों में, 10 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाती है। या आपको पूछ लेंगे मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 25 मिनट में, 40 मिनट में। इस प्रकार का सवाल सीधा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सवाल? देखो, आपको पूछा जाए मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ आपको विधि एक आनी चाहिए। अब 15 की जगह 12 मिनट, 18 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट कितने भी दे दे, आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया घंटे वाली सुई है, वो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई, क्योंकि आपको मैंने बताया आपकी ये घड़ी है और घड़ी में मिनट वाली सुई 12 से रवाना हुई, घूम करके 12 पे आएगी। इसका मतलब कोण कितने डिग्री का बनाएगी? 360 डिग्री। तो घूम करके कितने मिनटों में आई? 60 मिनट। तो 360 के अंदर 60 का भाग लगाओगे, कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री की। ये आपको ध्यान रखना, सीधा सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको 1 मिनट में 6 डिग्री, आपको पूछा 15 मिनट, तो 15 का गुणा 6 से कर लो। या 15 की जगह 12 मिनट दे रखी होती तो 12 का गुणा 6 से कर ले। 25 मिनट दे रखी है तो 25 का गुणा 6 से कर ले। इस प्रकार मतलब मिनट कुछ भी आपको 6 से गुणा करना। तो यहाँ आपका 6 से गुणा करोगे, 6 का गुणा 5 से करोगे तो कितने आ जाएंगे? 30। हासिल कितनी लगी? 3। 6 3 कितने हो गए? 9। तो आपको पता हो गया कि मिनट वाली सुई 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार कोई भी मिनट दे दे, आपको उन मिनट के साथ में 6 का गुणा करना है, वो आपको कोण पता हो जाएगा। वो सुई कौन सी है? मिनट वाली। या आपको परीक्षा में दे दिया घंटे वाली सुई 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बने? कितने डिग्री
का कोण बनाएगी। अब 24 की जगह 30, 40, 45, 50 कितनी भी मिनट ले दे, आपको हमेशा ध्यान रखना है घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको पूछा है 24 मिनट में कितने डिग्री का, 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 24 से गुणा करोगे तो 2 का भाग 24 में लगाया कितने डिग्री का, 12 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 12। इस प्रकार कोई भी मिनट दे दे, आपको उस मिनट के अंदर 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है, आपको कोण पता हो जाएगा। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई में जितनी मिनट दे दे उस मिनट का 6 से गुणा कर देना, कोण पता हो जाएगा। ये तो केवल मिनट दे रखी। अब आपको यदि कोण दिया कि 3:45 मिनट है, 2:28 मिनट है, 2:45 मिनट है, 9:20 मिनट है, कोई भी समय दे दे, घंटा और मिनट दिया हुआ, आपको पूछा जाए कोण कितने डिग्री का बना दोनों सुइयों के मध्य। जिस प्रकार अपन लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे सवाल आपको दिया है एक घड़ी में 2:40 मिनट का समय हो रहा है, तो उनके मध्य कोण कितने डिग्री, उनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए। उनके मध्य का मतलब किसके, घंटे और मिनट वाली सुई, क्योंकि 2:40 मिनट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कोण बराबर थीटा, सूत्र याद रखना 30h माइनस 11/2 मिनट, यह आपका मतलब गुणा है। अब आपको इतना सूत्र याद है, h का मतलब मैंने आपको बताया क्या है, घंटा, ये क्या है, मिनट। आपको क्या देर का, 2:40 मिनट, इसका मतलब 2 घंटा है 40 मिनट है। तो ये 30 का तो 30, यहाँ आपका गुणा का चिन्ह, h का मतलब घंटा कितना है 2 माइनस 2/11/2 गुणा मिनट कितनी है आपकी 40, मिनट कितनी है 40, यहाँ आपका गुणा करोगे, यह आपका भाग कितनी बार गया 20 बार, 30 का गुणा 2 से करो कितना आएगा 60, माइनस 11 का गुणा 2 से करो कितना आया 22, बराबर। अब घटाओगे तो यहाँ आपका कितना है 120 में से 60 घटाओगे, 120 में से 60 घटाओगे, 120 में से 60 घटाओगे, बड़ी संख्या में से 0 या 6 और यहाँ आपके कितना बचा 160 डिग्री। मैंने क्या कहा, यहाँ आपको ऐसा नहीं लिखना कि यहाँ बड़ी संख्या माइनस की माइनस लिख दे। मैंने कहा कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कोण कभी क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं लिखना है। यहाँ आपका कोण कितने डिग्री का बनेगा 160 डिग्री का, कोण कितने डिग्री का बनेगा आपका 160 डिग्री का बनेगा। इस प्रकार आपको कोई भी समय दे, आपको विधि आ रही है, कोई भी सवाल आपका परीक्षा के अंदर केवल आपको सीधा समय दे रखा है, मिनट दे रखी है, घंटे और मिनट वाली सुई पूछे तो आपको सीधा गुणा करना। या आपको जैसे एक और सवाल कर रहे हैं, जैसे सवाल आ गया 3:20 मिनट, मैं सीधा सवाल परीक्षा में से आए थे 3:20 मिनट है, इन दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको मैंने कहा कोण का मतलब थीटा बराबर सूत्र क्या है 30h माइनस 11/2 मिनट। अब 30 का तो 30 कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी सवाल आ जाए, या इनके मध्य चिन्ह किसका है गुणा का। h का मतलब जो घंटा आ जाए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 2:03 4:05 जो भी आए, घंटा कितना है 3 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है आपकी 20, मिनट कितनी है 20। अब यहाँ आपका 2 का भाग 20 में कितनी बार गया 10 बार,
यहाँ 30 का गुणा 3 से करोगे कितने आ जाएंगे 90, माइनस 11 का गुणा 10 से करोगे 110। अब यहाँ आपके घटाओगे 110 में से 90 गया, पीछे कितना बचा 20। यहाँ माइनस के 20 नहीं लिखना, मैंने क्या शुरुआत में लिखा, कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ आपके 3:20 है, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बढ़ेगा, आपका 20 डिग्री का कोण बढ़ेगा। कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 20 डिग्री का। इस प्रकार सवाल अपन लोग 2-4 सवाल करते हैं तो अपने लोगों को क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल कर रहे हैं अपन लोग, और कोई भी समय, जैसे समय आपका आ गया 7:20, समय क्या है 7:20। मैंने क्या कहा आपको, एक विधि, एक सवाल समझ लिया, हजारों सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। या आपको कोई भी 7:20 दे, 7:15, 7:40, 8:09, कोई भी घंटा और कोई भी मिनट दे दे, आपको तो सूत्र याद रखना क्या है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 गुणा आपका क्या है मिनट, गुणा क्या है मिनट। h का मतलब आपको पता है क्या है, घंटा। तो ये आपका 30, h का मतलब कितने आपके घंटे हैं 7, माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है 20। आपको जो भी दे वो, फिर 7 का गुणा 3 से करोगे कितने आ जाए 21, 210, माइनस 2 से 20 कितनी बार कटा 10 बार, 10 का गुणा 11 से करोगे कितना आ जाएगा 110। अब 210 में से 110 घटाओगे, पीछे कितने बचेंगे आपके 100, कितने बचेंगे 100। तो कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा आपका 100 डिग्री का कोण बढ़ेगा। कितने डिग्री का, इस प्रकार का सवाल बीएसटीसी परीक्षा में जरूर आएगा। और आपको इतना सूत्र याद है, कोई भी सवाल आपको गलत नहीं होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना सूत्र याद है और आपको फिर गुणा भाग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 का भाग देना है और बाकी वालों में गुणा करना है, और फिर क्या करना है घटाना है, बाकी कोई तकलीफ नहीं। यदि उत्तर माइनस में आ रहे, उत्तर को धनात्मक मानना। कभी भी कोण क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। यदि यहाँ कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, तो 360 डिग्री में से घटा करके वो उत्तर आपका वास्तविक उत्तर, सही उत्तर वो होगा। यदि वो उत्तर ऑप्शन में नहीं है तो जो उत्तर आ रहा है वही ऑप्शन में मान। किंतु सबसे पहले वरीयता उसको देनी है, 180 डिग्री से बड़ा आ जाए उसको 360 में से घटा करके वही उत्तर आपको लिखना है। आगे 1-2 सवाल और करते हैं, ज्यादा सवाल आपको अभ्यास करना है, विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सवाल आ गया आपका 10:40, 10 के कितने हैं 40 मिनट है। एक घड़ी में सवाल ऐसे आएगा, एक घड़ी में 10:40 का समय हो रहा है, घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बने, ये आपका सवाल। तो आपको पता है कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट। अब इसके अंदर मान रखोगे 30 का, तो 30 गुणा घंटे कितने हैं 10, माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है आपकी 40। 2 का भाग 40 में कितनी बार गया 20 बार। 30 का गुणा 10 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 300, माइनस 20 का गुणा 11 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 220, 11 दूनी 22, 0। अब 300 में से 220 घटाओगे, कितने शेष बचेंगे आपके 80। तो इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का होगा। कितने का होगा 80। अब चेंज क्या हो रही है, सूत्र या कोई यहाँ तक कोई मान रखा, फिर आपको गुणा करना है, मान में परिवर्तन हो रहा है, विधि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक सवाल और अपन लोग कर लेते हैं, फिर ये आपका कोण ज्ञात करना आपका टॉपिक क्या होता है पूरा। जैसे समय आ गया 10:10। अब यहाँ 10:10 है, 8:10, 20 मिनट, मैं कह रहा हूं कुछ भी घंटा और मिनट दे रखा।
आपको तो सीधा याद क्या रखना, थीटा, मतलब थीटा का मतलब क्या होता है, कोण, बराबर कोण याद करना है। सूत्र है 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट। अब यहाँ आपका 30 का तो 30, h का मतलब जो घंटा आ जाए, 10 है तो 10 रखना है, 2 3 4 5 6 कोई भी घंटा, यहाँ 10 है 10 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है, 10 आए 20 आए 12 आए 18 आए 15 आए, जो भी मिनट आए 60 तक की कोई भी मिनट दे दे वहां आपको रखनी है। यहाँ आपका गुणा किया, कितना आ गया आपका 300 माइनस 2 से ये कितनी बार कटा, 5 बार, 11 का गुणा 5 से करोगे कितना आया 5, ये आपके 11 का गुणा 5 से करोगे 55, 300 में से 55 घटाओगे, शेष कितने बचेंगे आपके 245 बचेंगे, कितने बचेंगे 245। अब यदि ये ऑप्शन में उत्तर है, यदि ये ऑप्शन में उत्तर है और ये ऑप्शन में उत्तर है 360 माइनस 245, 360 माइनस 245, तो यहाँ आपके शेष बचे 5, यहाँ बचे 1 और यहाँ आपके बचे 115। ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, 115 भी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले वरीयता किसको देनी है, 115 को देनी। 115 ऑप्शन में नहीं है तो 245 मानना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, यदि कोण 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, 180 डिग्री से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो उस कोण को 360 में से घटाएंगे, 360 में से घटाएंगे, जो घटाने पर मान आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये कब ध्यान रखना है, जब कोण 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो ध्यान रखना। और यदि माइनस में आ रहा है तो आपको कोई बात नहीं, माइनस में आ रहा है तो उसी को ही मानना क्या है, प्लस मानना। और कोण, मैंने कहा कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कोण ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। कोण ज्ञात करने का सूत्र है 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट। ये सूत्र आ रहा है, कोई भी समय कोई भी मिनट दे रखी है, घंटा, आप कोण आसानी से पता कर सकते हैं। और सीधा सवाल आ जाए कि 15 मिनट, केवल मिनट दे रखी है, इतने मिनट में और इतने घंटों में, आपको सीधा ही आ गया, घंटे वाली सुई 2 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपको मैंने बताया घंटे वाली सुई 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाती है। तो 2 घंटों में पूछा जाए तो 30 का गुणा 2 से करोगे कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। और 1 मिनट का पूछा जाए, आपको पूछा जाए घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो घंटे वाली सुई है तो 40 मिनट का पूछे तो आपको 2 का भाग लगाना। क्यों लगाना 2 का भाग, क्योंकि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड वाली सुई कितने का कोण बना रही, ये आपको विस्तार से बताया। तो आपको याद क्या रखना है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, आधे डिग्री का कोण, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और सेकंड की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। बस आपको इतना याद रखना। और घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 30 डिग्री का। आपको परीक्षा में पूछा जाए घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 50 में 2 का क्या लगा दो भाग, 1/2 का मतलब आधे का भाग, 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 25। इनका मतलब घंटे वाली सुई में जो मिनट दे उस मिनट को आधा कर देना, वो आपका कोण हो जाएगा। और मिनट वाली सुई में पूछा जाए जितना मिनट देर का उसका 6 से गुणा कर देना, आपका कोण पता हो जाए। वो केवल मिनट दे रखी तब। और घंटा और मिनट इतने बज करके इतने मिनट का समय है, तो आपको सूत्र लगाना 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट, और सूत्र सरल कर देना, h के स्थान पर घंटा रख देना और मिनट के स्थान पर मिनट रख देना, सरल कर देना, आपका उत्तर प्राप्त हो जाए।
ये कोण ज्ञात करने वाली क्लास यदि आप लोगों को समझ में आई है तो इस क्लास को अपने साथियों तक इनको क्या करना है, शेयर करना है और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। धन्यवाद। ऐसे ही अगली क्लास आपके बीच में जल्द लेकर के आएंगे।